नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। आज की खबर जानने से पहले आपको एक सवाल समझना होगा। तो वो सवाल है, क्या होगा जब किसी छात्र को परीक्षा देने के बाद कॉपी जांचने का अधिकार भी उसी छात्र को या फिर उसके दोस्तों को दे दिया जाए। इस सवाल का किसी से भी उत्तर जाना जाए तो लगभग सबका एक जैसा ही उत्तर होगा कि इस परिस्थिति में सही मूल्यांकन नहीं हो सकता, क्योंकि छात्र या छात्र के मित्र 100 में 100 नंबर देना चाहेंगे। तो ये उदाहरण था जो पलामू की जात वाली राजनीति पर फिट बैठ रही है। पलामू में अभी जाति को लेकर विवाद गरमाया हुआ है। एक तरफ कुशवाहा समाज में के अंदर द्वंद्व छिड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ पूरे ओबीसी समुदाय को एकताबद्ध करने का जिम्मा उठाए ओबीसी एकता अधिकार मंच पर अपनी डफली अपना राग अलापने का आरोप लगा है। और ये तब हुआ जब शुरू से ही ओबीसी एकता अधिकार मंच की अगुवानी कर रहे बीडी प्रसाद के आवास पर बैठक की गई और महासम्मेलन की सफलता को देखते हुए ब्रह्मदेव प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया। राज्य स्तर पर प्रदेश कार्यालय खोलने और पूरे राज्य में एकता अधिकार महासम्मेलन करने पर रणनीति बनाई गई। लेकिन अगले ही दिन भिलवाटिका में रंजन कुमार के आवास पर प्रेस वार्ता की गई। झारखंड में सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट को सख्ती से लागू किए जाने समेत अति पिछड़ा वर्ग को आबादी के अनुपात में आरक्षण दिए जाने की मांग करते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किए जाने की मांग की गई। लेकिन इसके बाद बीडी प्रसाद पर निशाना साधते हुए अति पिछड़ा वर्ग महासभा के अध्यक्ष रंजन कुमार ने मुट्ठी भर लोगों को साथ लेकर पिछड़े समाज के उत्पीड़ित लोगों को अपने स्वार्थ में गुमराह करने का आरोप लगाया। ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी सतीश कुमार ने एकता अधिकार मंच को लेकर विरोध के स्वर बुलंद किए थे। ओबीसी में आने वाले कई जाति के लोग इस सम्मेलन को लेकर दुख जताया था और खुद को नजरअंदाज करने की बातें कही। एकता अधिकार मंच को अपनी कमियों को दूर करने की सलाह भी दी थी। लेकिन ओबीसी समाज के द्वारा किए जा रहे इस तमाम विरोध के बाद अपनी कमियों को ठीक करने के बजाय एकता अधिकार मंच ने बैठक बुलाई, महासम्मेलन को सफल बनाने पर एक दूसरे को बधाई दिया और बीडी प्रसाद को अध्यक्ष चुन दिया। अब सवाल है कि जब अपने गृह जिले पलामू में ओबीसी समाज को एकताबद्ध करने का बीड़ा उठाए ब्रह्मदेव प्रसाद जी, जब पलामू में ही ओबीसी समाज को एकताबद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो पूरे राज्य में चारों प्रमंडल में वो कौन सा तरकीब आजमाएंगे जिससे समाज को एकत्रित कर पाएंगे। और ये बातें तब हो रही हैं जब ओबीसी में आने वाले लोगों को उनकी नाराजगी दूर करने की बजाय अपनी डफली अपना राग अलाप लिया जा रहा है। वर्तमान परिवेश में ओबीसी समाज दो भाग में बटा हुआ दिख रहा है, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग। आने वाले दिनों में ये लड़ाई बढ़ती जाती है या फिर समाज को एकताबद्ध करने का जिम्मा उठाने वाले लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, लोगों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है, या फिर आंखों पर रंगीन चश्मा लगाकर खुद की दुनिया में मशगूल रहते हुए एकताबद्ध होने का डंका पीटा जाता रहेगा। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। पलामू से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज।